हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हो मेरे प्यारो? क्या हाल है सबका? कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? साइंस का एग्ज़ाम कैसा रहा? पेपर कैसा गया? मुझे पता है कि जो मैंने आपको गेज दिया है उससे ज़्यादा सवाल तो लड़ा नहीं, लेकिन सवाल कोई ख़ास नहीं था, है ना। सवाल में कोई दम नहीं था। अगर आप बेसिक पढ़े होंगे तो आप सारा सवाल का जवाब बना दिए होंगे आप। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। आवाज़ जा रही है मेरी? ओके, आवाज़ जा रही है मेरी? आवाज़ आई मेरी? ओके। सबसे पहले आप लोग लाइक करें वीडियो को, ताकि सभी लोग आ जाएं यहाँ पे, है ना। जो जो बंदे नहीं यहाँ पे हैं, सभी लोग यहाँ पे आ जाएंगे। आप लोग लाइक करें। वालेकुम सलाम। चलिए, तो देखो सवाल तो इतना इजी था कि ऑब्जेक्टिव तो मैं तो बोला था 40 में 40 बनना है। 80 ऑब्जेक्टिव था। इतना भी तो नहीं था कि 80 में 40 नहीं बनेगा। आप शायद हड़बड़ में डॉट वाला भी सवाल लगा दें। डॉट वाला सवाल आपको छोड़ देना था। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लीजिए। चलिए ओके लवलेस। चलिए टेंशन छोड़ दे। लाइव अब मैथ का क्लास शुरू हो गया। मैथ पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान सुन लो। आज मैं आपको लास्ट में कुछ बताऊंगा, ठीक है। आप ध्यान सुनना। पहले फिलहाल इस सवाल को कॉन्सेप्ट क्लियर करो। चलो वन बाय वन करके यहाँ पे हल करते हैं। कोशिश किया हूँ कि सबका अलग अलग टाइप से हो, और उस टाइप से जो भी प्रश्न आएगा मैं आपसे पूछूंगा और आपसे तलब करूंगा सवाल जवाब का। के किस मान के समीकरण जो दिया हुआ है इसका अनगिनत हल है। तो ये देखो, सवाल अनगिनत हल हो या केवल एक हल हो या कोई हल ना हो, इसका सवाल आता है। ठीक है, वेरी गुड। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक गलत हो गया तो रहने दो, है ना। नेक्स्ट टाइम में कोशिश करना एकदम छाट छाट के चुन चुन करके जो हल्का वाला हो उसी को बनाना है। ठीक है, टेलीग्राम पे हम पीडीएफ फिर से भेज देंगे। पीडीएफ भेजा हुआ है, फिर से भेज देंगे। नेक्स्ट टाइम से कोशिश कर रहा है एकदम चुन चुन करके जो हल्का सवाल उसी को आंसर बनाना। बाकी जो डॉट लग रहा है छोड़ दो उसको, काहे को टेंशन ले रहे हो। हाँ, तो अनगिनत हल मतलब क्या होता है? मतलब सब बराबर होता है ना। 4/2, है ना। k/-4 और 6/3। अब इन दोनों को बराबर कर लो, उतना ही आंसर आएगा। इन दोनों को बराबर करो तो भी उतना आएगा। ये कब करेंगे? जब अनगिनत हल हो तब करेंगे। ठीक है, तो काटा पीटी करो। देखो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, के का वैल्यू क्या था, 4 दूना -8। देखो आ रहा सबका -8। क्लियर है? इसको भी बनाओगे तो भी आएगा। तो एक बात हमेशा ख्याल रखेंगे, सुबह में भी, हाँ, सुबह में जो क्लास पढ़ के गए होंगे साइंस वाला, सबका रिवीजन हो गया था। सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से हल किए होंगे। चलिए देखो यहाँ पे ये सवाल देखें, 216 का मध्य पद निकालना, मतलब बीच वाला पद निकालना है। ठीक है, अब हमको पता नहीं यार कि इसका बीच में कौन सा पद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 216 तक कितना पद होता है। 6, 13, 20, 216 का मध्य पद, मतलब यहाँ तक जो इसके बीच में कौन वाला पद है, उस पद का निकालना है। उस पद का वैल्यू कितना है। ठीक है, क्वालिटी को 240 कर लो, 240 क्वालिटी करो, 240 आ जाएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि इसमें कितना है, कितना पद है। तो आखिरी पद 216, तो पहले पदों की संख्या निकालते हैं। एन बराबर क्या होता है, ये एन टी एन हो गया। ए प्लस ए कितना है, 6। n-1 इंटू डी कितना है, देखो घटा कितना आ जाएगा, 7 6 13, 7 आ गया। 6 + 7n-7, घटाएं कितना आ जाएगा, देखो तो -1 आ जाएगा +7n। ये 1 इधर के क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 217। अब यहाँ पे 7n बचा ना, 7 तिया 21, 7 एकम 7, कितना हो गया, 31 आ गया। ठीक है, अब n का वैल्यू कितना आ गया, बोलो फास्ट है, बोलो n का वैल्यू कितना आ गया, 31 आ गया। अब n का वैल्यू जब 31 आ गया तो आप सोचो कि अगर 1 से हम बढ़ते 15 तक और फिर 16वां नंबर छोड़ देते हैं, ठीक है, फिर 15 से बढ़ते हैं 30 तक, तो 15 इधर 15 इधर, 30 हो गया। अब बीच में बचा क्या, 31वां, मतलब बीच में क्या बचा, 16वां पद। तो जो बीच में वही तो निकालना है। तो अब हमको निकालना है 16वां पद निकालना है कि 16वां पद कितना है। तो a + n-1 इंटू डी कितना है, 7 आ गया। 15 × 7, 15 से तो 105, 7 × 5 = 35, कितना आ गया, 110। अच्छा 6 है ना, हाँ 111। ठीक है, ओ 6 है ये, तो कितना हो गया, 111। आ रहा सबको? सबका सवाल का जवाब आना चाहिए, सबका सवाल का जवाब बनाने का आना चाहिए। सुबह में भी मैथ की क्लास चलाऊंगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो सुबह में भी आपका मैथ क्लास चलाऊंगा। ठीक है, ओके।
और मैं बार बार बोलूँगा, अभी मैं देखो डाला हूँ फार्मूला वाला वीडियो, उस वीडियो को जरूर याद से देख लेना। देखो भुज का वैल्यू निकालना, क्या निकालना, भुज का मान कितना होता है। सवाल पक्का आएगा ऐसे ही सवाल, तो ये सब सवाल आएगा ना मेरे प्यारों, मेरे रसगुल्लों, ये सब सवाल अगर आ जाएगा तो पहले इसी को हल करना, पहले इसी को हल करना, ठीक है। मत सोचना कि सर बहुत हल्का सवाल, क्या इसको हल करें, बच्चा समझ के छोड़ मत देना, इसको हल करना है ना, बिल्कुल। तो भुज कौन है, ये एक्स वाला, ये वाई वाला। एक्स वाला को बोलते हैं भुज, बोलते हैं क्या बोलते हैं, दिमाग में रख लो, नहीं तो बंदा लास्ट में एग्जाम में फंस जाता है। भुज कोटि, भुज कोटि समझ में नहीं आता यार क्या बोल रहा है यार, है ना। और कोटि कौन है, वाई कितना है, देखो इसको बोलेंगे कोटि, क्या बोलेंगे, कोटि। तो याद रखें जब भी निर्देशांक होता है तो पहले एक्स फिर बाद में वाई। एक्स वाला को भुज बोलेंगे, तो भुज बोला कितना हो गया, ऑप्शन हो गया 6। अगर कोटि बोलता तो, अगर कोटि बोलते तो कितना हो जाता, -5। क्लियर है, ये दिक्कत नहीं होना चाहिए आपसे। चलो देखो ये सब सवाल, सबसे पहले टेबल का जो भी त्रिकोणमिति का जो टेबल वाला है, ठीक है, उसको याद कर लेना एकदम कंठस्थ, एक सवाल मिस्टेक नहीं होता है। त्रिकोणमिति का जितना फॉर्मूला टेबल वाला है उसको एकदम कंठस्थ, एक सवाल मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करें, इसका वैल्यू पुट करो। सेक 60 का वैल्यू कितना होता है, सेक 60 का वैल्यू आपको याद नहीं आ रहा तो आप याद करो कॉस 60 का कितना होता है। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। इसको उलट दो, क्योंकि इसको सेक 60 क्या होता है, कॉस 60 का उल्टा होता है, तो उलट देंगे कहाँ हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -1, 4 -1 कितना गया 3। तो इस टाइप का सवाल जो वैल्यू पुट करने वाला आपको कुछ भी दे सकता है, इसलिए सैन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट सबका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सबका वैल्यू एकदम 100% याद होना चाहिए। अब बहुत सारे तो ऐसे ऐसे उसको लिख के ले जाता है, चेक करें, मतलब चेकिंग करेंगे, चोरी करेंगे। चलो बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। इस टाइप का 2-3 सवाल आता है, हम आपसे दो तीनों सवाल पूछेंगे। सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, बताओ पहले इसका वैल्यू। कलम कॉपी निकाल के बैठो, वाकई में अगर आप पढ़ रहे हो तो कलम कॉपी निकाल के बैठना, और जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो। पहले इसका आंसर दो, तो अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या होगा, -b/a। क्या होगा, -b/a, वेरी गुड। b कितना है, -5 है। a कितना है, कुछ नहीं, कितना आ गया, -5 आ गया। क्लियर है सबको, एक बंदा नहीं बचना चाहिए जिसको नहीं आना चाहिए। ये सब सवाल आएगा एग्जाम में, पहले इसी को हल करना बाबू, ऐसा मत बच्चा समझ के छोड़ मत देना सवाल को, ठीक है, कि सर ये बच्चा वाला सवाल आ गया, छोड़ मत देना, बच्चे लोग को हल करना, उसी में नंबर मिलेगा, बाकी बाद में देखा जाएगा ना। आप बहुत कुछ जान रहे हैं, अच्छी बात है। चलो अब यही सवाल यही रहेगा। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बताओ जल्दी फास्ट। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा। इस स्टेप में मैं एक सवाल, एक हो सकता है 1-2 सवाल और मिले, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ ताकि और सवाल आ जाए। सवाल दिया रहेगा द्विघात, है ना, समीकरण दिया रहेगा और अल्फा गुना बीटा बोलेगा, तो क्या करेगा, वेरी गुड, बहुत खूब आ रहा। रोहित, अमानुल्लाह, अनुज, सौरभ, नीतीश, छोटू, आरती, गोलू, अमानुल्लाह, वेरी गुड। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है। 80 का वैल्यू कितना है बाबू, 8 है। ए का वैल्यू 1 है, तो कितना आ गया, 8 आ गया। क्लियर है, बहुत खूब। अब मैं पूछता हूँ, चलो इसका वैल्यू बताओ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, चलिए इसका वैल्यू बोलो फास्ट में। कलम कॉपी निकाल के बैठो, वाकई में अगर पढ़ रहे हो सारा क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। इस तरह के इस फॉर्मूला पे कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है। चलो फास्ट में बोलो, इसका आंसर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप बताओ, मैं भी दिया होगा कह नहीं सकता हूँ, लेकिन बनाओ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है। चलो वेरी गुड, अनबॉक्स, अब्दुल, मनीष, कमेंट, प्रिंस, सिम्मी, चलो बोलो सब लोग कमेंट करें। कलम को पे हम आपको देखो बनाने के टाइम दे रहे हैं बहुत कम। क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। क्या क्या आंसर देखो, आंसर 25 25 9 25 9 25 5/8 आ भी आ रहा। आप देखना कि किसका आंसर सही है, एकदम होशियार हो जाना। चलो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, हम इसको अच्छा से लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होता है -b/a होता है, ठीक है, और ये क्या होता है 2/। एग्जाम में आएगा ना तो फॉर्मूला लिख लिख के एकदम कहीं मिस्टेक ना हो जाए, कहीं जोड़ने में घटाने, देखते हैं ना हम भी पढ़ाते हैं आपको तो हमसे भी गलती हो जाती है। तो आप एग्जाम दे रहे हो, मिस्टेक मत करना जोड़ घटाने में भी एकदम। -b कितना है, -5/a का स्क्वायर करेंगे, 2 इंटू c कितना है 8/a, तो कितना हो गया 5 5 25 माइनस 8 दूना 16, है ना। लो देखो 9 आ रहा, 9 किसका आ रहा, वेरी गुड, बहुत खूब, गजब का, यही मैं चाहता हूँ, 9 आएगा, वेरी गुड, C/A, हाँ जी 9 आएगा, बहुत खूब। चलो अब इस पे एक और सवाल आता है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। चलो फास्ट बोलो, खटाखट खटाखट, कोई सवाल नहीं। भारत में कुमार 175 कहाँ से लाएंगे आप,
हम सवाल यहाँ पे दे रहे हैं, 9 होगा तो 9 होगा, वेरी गुड। भारत में कुमार बाबू ट्राई, कलम कॉपी निकाल कर ट्राई करो, ठीक है। 175 तो हर हाल में कहाँ से आएगा, 100 कहाँ से आएगा बताओ, 100 कहाँ से लाओगे, 100 कहाँ से आ गया चलो बोलो इसका आंसर बोलो। सोवन राज भारती, वो नहीं आंसर होगा बाबू। क्लियर तो है यार, -5 का स्क्वायर आया था 2 × 8, ठीक है। तो 5 × 5 25, 8 × 2 = 16, 9 आएगा। सोचने वाली क्या बात है। चलो बोलो इसका आंसर। -5 अच्छा इसका आंसर बता रहे क्या, ओ अच्छा अच्छा इसका बता रहे हैं। अच्छा देखते हैं, ऑप्शन ले लो, एलसीएम ले लिए, बिल्कुल। क्या बचा यहाँ पे, ये डिवाइड करेंगे तो अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा, और बीटा डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा बीटा, और बचेगा यहाँ पे क्या, अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और ये क्या होता है, c/a। एक काट दो, कट गया। आप वैल्यू बैठाओगे तो एक ही आएगा, कट जाएगा, है ना। तो -b/c क्या बचा, -b/c। b का वैल्यू कितना बाबू, -5, और c का वैल्यू कितना, वाह। तो आप बहुत पहले से आंसर दे दे, मतलब मेरे दिल की बात, मेरे दिमाग की बात आप जान देते, क्या बात है, वेरी गुड। 7 इसमें तो और कोई सवाल आता नहीं, और क्यों वाला आता है लेकिन उतना गाढ़ा नहीं आता है, इतनी काफ़ी। चलो बोलो बहुलक, बहुलक क्या है ये, खैर ये सब सवाल टपक जाएगा, और आपको यही सब सवाल खोज खोज के मारना है। कैसे आर्मी वाले फिल्म देखते हैं, कैसे दुश्मनों को खोज खोज के उसके सीने में छेद करता है, ऐसे ही छेद करना है, पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। ये सब सवाल खोज खोज के सबसे पहले, है ना, हार्ड में नहीं जाना, हल्का हल्का सवाल खोजना है और उसको पहले छेद करना है, गोली मारना उसी को। पहले कौन कौन है देखो, यहाँ पे 2 2 2 क्या बना है, 3 बना है। जाहिर सी बात यही होगा इसका बहुलक, सबसे ज़्यादा बार आने वाला, मतलब जो आंकड़ा यहाँ पे वही बहुलक हो। वीडियो को लाइक करो, तभी सभी लोग यहाँ पे जुड़ पाएगा। लाइक करो, आपको मजा आ रहा तो हमको भी दिखाइए कि यस सर हमको मजा आ रहा, ठीक है। चलो ये बताओ, समांतर श्रेणी, देखो ऐसा सवाल आता है, समांतर श्रेणी दे देगा। देखो पहले बोल दिया कि समांतर श्रेणी में है तो है ना, मतलब कि a2 - a1 जो वैल्यू आएगा, जो डी का वैल्यू आएगा, तो a3 - a2 करेंगे तो इसका भी डी का वैल्यू आएगा, और ये दोनों डी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बोल दिया समांतर श्रेणी में है। तो हम भी यही हल करते हैं, ये हमारा a1 है, ये हमारा a2 है, ये हमारा a3 है। अब क्या करेंगे बाबू, देखो 3x + 2 a2 हो गया, घटाएंगे इसको तो हम माइनस लिखते हैं, 2x - 1, एकदम बारीकी से मैं समझा रहा हूँ। अब a3 कितना है, 6x - 1, ठीक है, ये हो गया। अब घटाएंगे इसको बगल वाला घटाना है, जब भी घटाना बगल वाला, 3x + 2। अब क्या करोगे, देखो 3x + 2 आई -2x -1 6x - 1 -3x - 2। तो देखो ये दोनों घट जाएगा, कितना जाएगा, 2x, 3x में से 2x घटेगा, है ना। तुक्का मत लगाओ, एग्जाम में मैथ में तुक्का नहीं चलेगा, सुन लो, साइंस सोशल तो रट लीजिएगा, है ना। x से +3, यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 3x से -3, तो 3x को इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो क्या आ जाएगा, -2 बचेगा, चूंकि 3x इधर आएगा तो क्या बचेगा, 3x इधर आके बचेगा -3, और ये है 1x, है ना, -3x से बचेगा, ये 1x प्लस में, तो क्या बचेगा, -2x बचेगा, और ये 3 इधर जाकर क्या बनेगा, -3, और -3 पहले तो क्या हो जाएगा, -6। कब यहाँ पे 2 3 6, कितना आ गया x का वैल्यू, 3 आ गया। देखो देखो आंसर 3, वेरी गुड, सी नहीं बल्कि 3 होगा। वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, ताकि देखो ये सवाल समझो। चलो इस तरह का सवाल आता है, पहले इसका हल कर ले आप लोग। ये दिया हुआ मूल बराबर हो तो पी का वैल्यू क्या होगा, मूल बराबर मतलब समझ रहे ना, b² - 4ac बराबर 0। ये कब होगा, जब मूल बराबर होगा। लाइक करें सभी लोग। क्वेश्चन कितना है देखो, आप भी सवाल करें, कितना क्वेश्चन, मतलब नहीं पढ़ना है क्या आपको, हम तो जितना भी पढ़ाते हैं कम हो जाएगा, अब तो जितना भी पढ़ लो कम है, ठीक है। तो पी का वैल्यू क्या होगा, तो देखो बी का वैल्यू कितना है, 4 है ना, 4 का स्क्वायर -4a, और सी का वैल्यू कितना है प्यारे जी, 4 चौक 16, 4 तिया 12 बराबर 0। 12 को इधर ले जाओ, तो 12 उधर जाकर क्या बनेगा, +12 पे हो जाएगा। अब 12 से भाग करो तो p बराबर क्या आ जाएगा, 16/12, 4/3, है ना। ऐसे नहीं करेंगे, 4 चौक 16, 3 चौक 12, 4/3 आ गया। ऐसा कब किए, जब p का वैल्यू बराबर है तब ऐसा संभव हो गया। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा। 2 लगातार संख्या, कोई भी संख्या ले लीजिए और उसका मासा निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है। चलो बोलो फास्ट में। लगातार जैसे मान कोई भी संख्या ले लेते हैं, 11 12,
ले लिए। इन दोनों में तो कॉमन होने वाला ही नहीं है, तो बोलेंगे सर कॉमन होगा, क्या होगा, क्या होगा, 1 कॉमन होगा, तो इसका मासा क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है, हाँ इसका मासा क्या होगा, 1। एक सवाल आता है, दो अभाज्य संख्या, दो लगातार, दो क्रमागत लगातार होता है, दो लगातार अभाज्य संख्या, अगर बोलते यहाँ पे दो लगातार अभाज्य संख्या का मासा क्या होगा, बोलो तो क्या होगा। दो लगातार अगर अभाज्य संख्या है तो उसका मासा क्या होगा मेरे प्यारो, वेरी गुड। तो अभाज्य संख्या ले लीजिए दो लगातार, 3 और 3 के बाद क्या लेते हैं, 5। ये भी दोनों क्या, दोनों लगातार क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। जब इसको भाग करोगे मतलब ये सॉरी मासा जब निकालोगे तो क्या आएगा, 1 ही आने वाला है ना, इसका भी क्या होगा, 1 ही आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा, हाँ जी चलिए ठीक है ओके। ये बोलो मूल बिंदु से फॉर्मूला पता है आपको, x² + y²। फॉर्मूला का वीडियो अभी तुरंत मैं 15 आधा घंटा से हो रहा हूँ मेरे ख्याल से, ठीक है। अभी तुरंत मैं फॉर्मूला अपलोड किया, फॉर्मूला वीडियो, एक बार फॉर्मूला देख लेना, दिमाग में सेट हो जाएगा और जाके पेपर की खोपड़ी में उतार देना है, ठीक है। किसको उतारना है, ऐसे ऐसे सवाल आएगा एग्जाम में, तो पहले ऐसे वाला, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा हार्ड आएगा, ऐसा वाला भी रहेगा, तो कन्फ्यूजन में मार देते हैं, ये होगा कि होगा मार देते हैं, फिर आगे जब पढ़ते हैं तो यार हम बेकार रंग दिए तो गया काम से। इसलिए खोज खोज के चुन चुन के एकदम हल्का हल्का सवाल पहले बनाना है, तब बाद में देखना है, जिसको आना है बाद में आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 2 दूना 4 + 3 = 9, 13। वेरी गुड, ये हमें मेरी बात हमेशा याद रखें। चलो बोलो, देखो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब समझ रहे हैं, एक वृत्त है, इसके अंदर में क्या है, वर्ग बना हुआ, क्या बना हुआ, वर्ग बना हुआ। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे पता नहीं ऑप्शन था कि नहीं, यहाँ पे ये वर्ग बनाना है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो वृत्त का त्रिज्या कितना है, 8 है। तो अगर हम त्रिज्या को व्यास बना दे, तो त्रिज्या को अगर बोले हम ये व्यास है, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि व्यास का होता है त्रिज्या का दुगना होता है ना, व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है, ठीक है। तो ये तो ये जो वृत्त का व्यास बना, तो एक तरफ से देखा जाए तो वर्ग का विकर्ण भी तो बन गया, वर्ग का विकर्ण बन गया, और वर्ग का विकर्ण फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुना भुजा, ये लिख देता हूँ, और वर्ग का विकर्ण कितना है, 16 है, ठीक है। तो ए का बराबर क्या होगा, 16/√2, ए का वैल्यू ही हो जाएगा। अब हमको फॉर्मूला निकालना है क्या, अब भुजा पता चल गया, तो भुजा मतलब समझ रहे ना, वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है, तो भुजा का स्क्वायर कर लेते हैं, डायरेक्ट यहीं पे शॉर्ट में करते हैं स्क्वायर। तो देखो 16 गुना 16 और √2 करोगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 2 8 16, 16 8 128, 16 8 128 आ गया आंसर। वेरी गुड, आंसर क्या होगा, 128 होगा, बहुत खूब, भारत सी कहाँ से होगा यार, आंसर 128 होगा। हाँ जी क्या होगा, 128 होगा। गोविंद कुमार झा, जाइए आप घर जाइए, आप फालतू में कमेंट नहीं करें आप लोग, मतलब अरे स्टूडेंट का मतलब आप नहीं समझते हैं क्या, आपको खिलौना नहीं हो यार, आप एक स्टूडेंट हो, है ना, आप काम करने वाला आदमी नहीं हो, आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की मर्यादा को समझो, ठीक है। हर कोई स्टूडेंट नहीं बन जाता है। चलिए यहाँ पे लो, ये दिया हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो ये बताइए ऑप्शन क्या सही होगा। चलिए हाँ, गेस क्वेश्चन तो कुछ आगे पीछे हुआ है, गेस क्वेश्चन तो मैं समझ, अरे गेस क्वेश्चन मतलब क्या है, सेम टू सेम तो आएगा नहीं, लेकिन सवाल बहुत इजी था, ठीक है। आप अगर किताब का अध्ययन किए होंगे तो बहुत आसान से बना लिए होंगे, ठीक है। चलो बोलो, ये है 2 त्रिभुज हैं ABC और DEF, AB/DE है ना, तो AB जो है वो DE के बराबर है, क्लियर है, अनुपातिक है ना, AB/DE मतलब AB/DE का अनुपात है समान, ठीक है, ओके। AB/DE के क्या है, समान अनुपात में है, हाँ। और BC/DF, अब BC कौन है, देखिए BC कौन है, ये वाला BC है, ठीक है, और DF कौन है, देखिए ये वाला DF है। अब आप फैसला कीजिए यहाँ पे क्या होगा, BC/DF, चलो ओके। तो देखो यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर, तो इसके बीच का कौन कौन आ रहा, ये वाला B आ रहा और कौन आ रहा, D आ रहा, तो BD बराबर होगा, भुजा कौन भुजा है ना। चलो कोई जगह कमेंट पे जो गाली दे रहा है उसको हम ब्लॉक कर दे रहे हैं, ठीक है, जो गाली दे रहा है देने दो, आई डोंट केयर, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, हम उसको देख रहे हैं ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। सॉरी उसकी तरफ से, मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ जो बंदा गाली दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 भुजा बराबर
इधर भी और दो भुजा इधर भी बराबर, तो बीच का कोण ये कोण और इसका ये कोण, यानी कि बी डी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, बी डी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। भुजा कोण भुजा पड़े ना, भुजा कोण भुजा। चलिए आगे बोलो। रैखिक समीकरण देखो, बताओ यहाँ पे फॉर्मूला याद किए। शाहनवाज गेमिंग, अरे सुन ली आपका बात, क्यों आप आंसर कमेंट नहीं करें, ये सब कमेंट करें। अरे एग्जाम कल आपका है, क्या हो गया आप लोग का। चलो ठीक है, आप लोग सिर्फ कमेंट करें, जिसको गाली देना है वो गाली यहाँ पे दे रहे हैं, हम उसको ब्लॉक करते जा रहे हैं, मेरे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलो। रैखिक समीकरण युग में असंगत है, आप लोग सिर्फ आंसर दे, प्लीज प्लीज मेरे बाबू आंसर दो। चलो, असंगत हो तो उसके लिए क्या हो, असंगत किसको बोलते हैं, जिसका कोई हल ना हो, और वो रेखा कैसा होता है, समांतर होता है। क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, और ये जो ये संपाति देख रहे हैं, संपाति का मतलब एक ही लाइन पर दूसरा लाइन, है ना। हाँ, लाल मोहन कुमार अभी तुरंत वीडियो गया है पूरा फॉर्मूला वाला। ठीक है, आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए। एक ही लाइन पे दूसरा लाइन क्या होता है, संपाति होता है। अब प्रतिच्छेदी क्या होता है बाबू, ये देखो सवाल टपक जाएगा एग्जाम में, प्रतिच्छेदी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसको संगत बोलते हैं, और ये भी क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। संपाति का देखो, समांतर का क्या होगा, कोई हल नहीं हो, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और संपाति का क्या होगा, अनेक हल होगा। अब प्रतिच्छेदी का क्या होगा, एक हल होगा। ठीक है, एक हल होगा। ओके, चलो आगे बोलो, ये सवाल का बोलो आंसर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। विवेक, विक्की गुप्ता, चलो अब कोई दिक्कत नहीं, हो जाना चाहिए, वैसे तो कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। भारत में कुमार कुमार क्या गलती है तुम्हारा, समीकरण युग में असंगत है तो निरूपित करने वाले रेखाएं क्या, अरे क्या हो गया तुमको, भारत असंगत मतलब जिसका कोई हल नहीं होगा तो समांतर होगा। चलो बोलो 14 नंबर सवाल बोलो। चलो, अरे असंगत कब होता है, संग प्रतिच्छेदी तो संगत होता है मेरे लाडलो, प्रतिच्छेदी क्या होता है, संगत होता है। चलो बोलो, संख्याओं का गुणनफल दे दिया है 86 70, और उनका मासा कितना दे रहा है, ये दे रहा, तो लासा निकालना है। तो क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, 17 25 85, 17 कम 17 0, 510 आ गया। 13 का डी बोल रहे हैं। अच्छा आप लोग फिर से कमेंट करें, बताओ 13 का डी होगा, बताओ तो जरा। रैखिक समीकरण का युग में असंगत है, असंगत कब होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है। तो समांतर तो रेखा होता है, प्रतिच्छेदी में तो संगत होता है बाबू, प्रतिच्छेदी में भी संगत होता है और संपाति में भी संगत होता है। आपको पता है कि नहीं पता है, असंगत लिखा हुआ, असंगत। ओके, क्या लिखा हुआ, असंगत लिखा हुआ ना जी, तो असंगत होगा फिर। क्लियर है, चलो ये क्या हो गया, इसका डी हो गया, वेरी गुड। चलो आगे बोलो, ये जो दिया हुआ इसका लासा और मासा का अनुपात बोलो, लासा और मासा का अनुपात। लासा और मासा 13, अरे तुम लोग पढ़ रहे हो या खेला कर रहे हो, क्या बता रहे, गलत गलत, असंगत संगत अभी तक नहीं पढ़े हो तुम लोग, जो अभी तक असंगत को लेके पढ़े हुए हैं, गजब करते हो यार तुम लोग। ये जो दिया हो लासा निकालो और मासा का अनुपात क्या होगा, लासा कैसे निकालेंगे, देखो इसका लासा कैसे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, यहाँ पे लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 6 8 22 का क्या निकालो, लासा निकालो। ठीक है, चलो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 11 दूना 22, अब तो कटेगा नहीं, तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 4 11, सबके सब क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख देते 2 3 4 11, चूंकि वही ना आएगा, 2 3 4 11। ठीक है, अनुपात लिख दिया। अब मासा कैसे निकालते हैं, मासा जो कॉमन होता है, तो मासा क्या कॉमन हो रहा है, सवाल मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ दिख रहा है यहाँ पे, 1 मासा तो इसका कुछ कॉमन ही नहीं होगा। हाँ कॉमन, 2 कॉमन होगा किसी पे ना, 2 कॉमन होगा, क्योंकि 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन होगा, 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 तिया 12, 12 को 12 से गुना कर दो, कितना किया 132 1, वेरी गुड। आंसर क्या होगा, 132/1 होगा, 132 अनुपात 1। ठीक है,
हम दोबारा नहीं बताएंगे, तुमको पढ़ना तो पढ़ो, नहीं तो जाओ घर जाओ। पर जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना घर जाओ, दोबारा नहीं बताएंगे, ठीक है। एक ही बात को दोबारा नहीं बोलेंगे। 100 क्वेश्चन यहाँ पे है, टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। इसका आभाज्य संख्या गुणनखंड बताओ। तो ये तो खैर बताए हैं आप लोग कि 500, 5,005 को ऐसे काटोगे तो 5001, ठीक है। फिर काटोगे 11 से, 11 का में 11, 0 11, हाँ 11 का में 11, और क्या जगह 11 9 99, 11 का में 11, ठीक है। 63 91, 7 से काटो 13 7 91, तो 4 आ गया ना, 1 2 3 4, कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। चलो ये बोलो इसका आंसर क्या होगा। 1, ये स्क्वायर लिखा हो, 1 + tan स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर, ठीक है। कमेंट पे ध्यान ज़्यादा देते हो और आप खाली टाइम वेस्ट करते हो, है ना। कमेंट पे ध्यान मत दो, अपना काम करो। ओके, आ जाएगा आ जाएगा। 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और 1 + cot स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कौशिक स्क्वायर है। क्या होता है, कौशिक स्क्वायर है। अब सेक को करोगे तो क्या होगा, 1/cos कर लो, सेक को 1/cos स्क्वायर है गुना, अच्छा कौशिक करोगे क्या होगा, 1/sin होगा। और उल्टा कर देंगे तो sin चला जाएगा ऊपर में और नीचे हो जाएगा 1, तो sin/cos क्या होता है, sin/cos क्या होता है, tan होता है। कोई आंसर दे नहीं रहा, खैर टाइम वेस्ट कर रहा। हाँ आंसर दे लो बाबू, लास्ट समय है। भारत ने कुमार तुम संभल जाओ, क्या है तुम ऐसे गलती कर रहे हो यार, तुम तो सही सवाल करते हो। तो नीरज वेरी गुड, कभी सी कभी, अरे ऊपर में सैन है नीचे में कॉट है, समझ में क्यों नहीं आ रहा तुमको, टैन होगा टैन, कॉपी खोल के लिख लो इसको। चलो बोलो इसका आंसर। जी बिल्कुल, आगे बोलो। एक घड़ी मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल बोलो। तो बहुत और सवाल बनाए हैं, आपको बनाने आना चाहिए। बोलो फास्ट में क्या होगा इसका आंसर। तो पहले तो ये जान लीजिए कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में कितना करेंगे, 6 6 36, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी, है ना। काटोगे तो 6 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। आ रहा गौरव, आ रहा कमेंट आ रहा आपका भी। तो 10 मिनट में क्या करेगा, 10 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। 10 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनाएगा। अब निकालना क्षेत्रफल, तो जो क्षेत्रफल चलेगा इस तरह से बन जाएगा क्या, त्रिज्या खंड बन जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है 21 गुना 21, ठीक है। 6 6 36, 21, 3 दूना 6, और कटेगा 11 दूना 22, तो 21 को 11 से गुना करो, ठीक है। 21 को 11 से गुना कर दो, ठीक है। तो 21 को 11 से गुना कर देंगे क्या जाएगा, देखो 2 3 2 3 1 2 3 1, 231 आ रहा, आंसर सी होगा 231। वेरी गुड, 231। लाइक करो सभी लोग, पहले सभी लोग, तो सबसे पहले तो लाइक करो आप लोग। अभी तक मतलब हद है यार आप लोग का, हमें तो जैसे भूख रहे, अभी तक 1 के पार नहीं हुआ, 1 के पार नहीं हुआ, हद हो रहा तुम लोग का, ठीक है। 1 के लाइक पार करो जल्दी से, फास्ट, ओके जल्दी से। नेक्स्ट सवाल देखो, ये सवाल देखो, ये सवाल में कन्फ्यूजन मत करना, अभी मैं समझा देता हूँ फिर से अच्छी तरीके से। ये सवाल आ सकता है आपका, ठीक है, ऐसे रहेगा। 2 3 है, 2 3 दोनों किस पद में है, प्रथम पद में है, तो मतलब कहीं ना कहीं 2 3 तो होगा, है ना। 2 3 2 सॉरी 3 2 कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, 3 2 होगा कहीं ना कहीं। ये जो होगा -3 और 2, तो माइनस मतलब x है -3 और y है 2, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे होने वाला है। तो ये बोला कि किस ओर है, तो देखो जब ये दोनों इधर हो, दोनों जब इधर हो तो इसको बोलेंगे एक ओर, क्या बोलेंगे, x अक्ष के एक ओर, क्या होगा एक ओर। अगर कोई बिंदु यहाँ पे भी होता, ये नहीं होता, यहाँ पे होता, तब होता x अक्ष के दोनों ओर। क्लियर बात रखिए याद करके, ठीक है। इसी तरीके से y वाला अगर आ जाए कि y का यहाँ वैल्यू दिया, यहाँ वैल्यू दिया, एक वैल्यू यहाँ पे y का वैल्यू दिया है, एक वैल्यू यहाँ, तो y के एक ओर अगर यहाँ पे ना देकर यहाँ पे दिया होता तो y के दोनों ओर। क्लियर है, सवाल आएगा तो कन्फ्यूजन मत होना। चलिए बोलो इसको, देखो हल करो, आपका सवाल आएगा। एक और होगा, एक और y के एक और, इस x अक्ष के एक और होगा, ठीक है। चलिए ये दोनों क्या करेंगे, हल करते हैं। तो 2x से -3y बराबर 11, ठीक है, और 2x से -4y बराबर -24। तो क्या करो, काटो, घटाओ यहाँ पे, तो कट जाएगा
वाई बराबर क्या हो जाएगा 24, 11 हो जाएगा 25 और 35 हो जाएगा। ये सवाल फिर से आ गया जो कि ऑप्शन में नहीं दिया, ठीक है। वाई का वैल्यू कितना आ गया 35 आ गया, वाई का वैल्यू 35 आ गया, ठीक है। चलो तुम लोग जल्दी से फटाफट एक्स का वैल्यू बताओ। एक्स का वैल्यू 19 का आंसर बिल्कुल सही है। एक अक्ष के एक ओर, कान खोल के सुन लो, एक अक्ष के एक ओर। चलो आगे बोलो, इसका एक्स का वैल्यू कौन बोलेगा। वाई का वैल्यू आ गया 35, वाई का वैल्यू आ गया -35 आ गया। चलो किताब गाइड में आंसर देके कंफर्म मत कर लेना, ठीक है। चलो तो वाई का वैल्यू कितना आ गया 35 आ गया। अब एक्स का वैल्यू भी निकालो, तुम लोग बताओ पहले एक्स का वैल्यू कितना आएगा। ऑप्शन नहीं दिया हो, तुम लोग बताओ फर्स्ट में एक्स का वैल्यू कितना आएगा। तो 2x से -3 गुना 35 बराबर 11, ठीक है। तो 35 दिया कितना होगा, इसको 11 में जोड़ देंगे, 5 दिया 15 और 3 3 9 1 10, 105 कितना आ जाएगा 5 1 6 1 1 116 और 2 से हो जाएगा डिवाइड, तो कितना होगा 2 5 10 2 8 16 58। देखो एक्स का वैल्यू कितना आता है 58 आता है। कौन दे रहा गाली, अच्छा गाली दे रहा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। खैर अगर देख लेते हैं कौन गाली दे रहा है उसको रिमूव कर देंगे। चलो बोलो इसका आंसर। देखो ये ऐसे सवाल आएगा, चुन चुन के टपकाना, ठीक है। चलो बोलो आंसर दो। चलिए ठीक है, आंसर दे फास्ट में। हाँ इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा एकदम बनाएंगे और 1 के बराबर आएगा, ठीक है। 1 के बराबर में आ जाएगा। ओके ये बोलो, फॉर्मूला वीडियो, अच्छा ठीक है लिंक अभी डाल देते हैं। ये बताओ इसको बनाओ, तो A30 निकालना है और A20 निकालना है। A30 और A20 कैसे निकालेंगे। A30 आपको पता है A + n - 1 इंटू डी, तो A कितना है 2 है, A + n माइनस, तो n कितना है देखो n बोला 30, तो 30 - 1 और d कितना है ना। अच्छा दोनों घटा लेते हैं, तो जो पद आएगा उसका वैल्यू निकालना। अच्छा वो कितना नंबर पद होगा, ठीक है जी। बोलो A30 निकालो फास्ट में। सेकेंड सिटिंग कचरा बना दिया है यहाँ पे। CBSE बोर्ड वाले हैं आप लोग, अच्छा चलो बोलो आंसर दो। क्या करेंगे A30 निकालना और A20 निकालना है, ठीक है। तो अंतिम पद तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ बाबू, अंतिम पद नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर। अच्छा चलो आपको लगता है कि सब क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर आपको यहाँ से पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है, आप जा सकते हो जहाँ पे आएगा वहीं पे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। A30 और A20 क्या करेंगे, समांतर श्रेणी में nवां पद निकालना है। क्या निकालना है nवां पद, तो दोनों को घटा देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों घटा देंगे, A का वैल्यू कितना है 2, A + n कितना है 30 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है देखो तो 5 है। अब माइनस करेंगे, फिर यहाँ बोलते माइनस बोल रहा तो माइनस लिख दिया यहाँ पे, फिर बोलता क्या A कितना है 2, इसको घेर देते हैं, प्लस n कितना है 20 - 1 इंटू डी कितना है 5, इसको आपस में घटा देंगे। 2 गुना कितना जाएगा 29 पचे 29 गुना 5, ठीक है, -2 19 गुना 5, तो 29 पचे कितना हो जाएगा 9 पचे 45 और 5 2 10 10 4 14 145 -2 गुना 19 पचे 95। अब इसको घटा दो, चलो अब इसको घटा दीजिए। तो अब क्या करेंगे, अब तो इजी है ना, अब तो इजी है। 145 को क्या करेंगे 2 से कैलकुलेशन कर लो, गुना कर लो, तो 290 आ जाएगा ना, 290 आ जाएगा। और उसके बाद क्या करना 2 को 95 से गुना करना, 2 को 95 से करना गुना, ठीक है। तो 190 आ जाएगा, तो 290 और 190 इधर आ गया 290, इधर आ गया 190, तो 290 माइनस 190 क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, है ना जी। आज सबका आंसर ध्यान से बनाओ, कैसे आ रहा है सबका आंसर बताओ। 100 10 10 कैसे आंसर दे रहे हो, यही हाल रहेगा एग्जाम में।
आपको जोड़ घटाव करने नहीं आ रहा। अरे बीच में ऑप्शन नहीं दिया हुआ यार, समझते क्यों नहीं, ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है तो ठीक है। ठीक है आगे बोलो, शून्य का निकालेंगे कैसे, इतना बराबर जीरो कर देना, या तो फिर इसका गुणनखंड कर लो, है ना। 12 दूना 24 और 7 और कितना होता है 8 तिया 24 होता है ना, 8 तिया 8 5 में तोड़ो 8 3 में तोड़ो, तो 2x² प्लस 8x माइनस 3x, ठीक है, माइनस बराबर 0, ठीक है। तो 2x निकालो कॉमन, x से प्लस 2 चौक 8 माइनस 3, x से माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। तो x से प्लस 4 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया -4 आ जाएगा। और यहाँ पे 2x से -3, 2x से -3 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2 आ रहा। देखो आंसर हमारा बी में। क्या किए 22 में, एक मिनट, अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, एक मिनट सॉरी, ए प्लस था ना, n -1 इंटू डी, n -1 इंटू डी, ओह अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया इधर का, a प्लस n -1 इंटू डी, n -1 इंटू डी कितना है 5 है, ओह अच्छा, तो 29 हो गया, 29 गुना 5, 2 से गुना नहीं करना था, अच्छा 2 जोड़ना था, 29 5 145, और यहाँ पे क्या जाएगा 2 इंटू 19, फिर इंटू लिख दिया मैंने, प्लस 19 5 95, तो 145 जोड़ेंगे कितना 147 हो जाएगा, और 9 5 दूना 10 के 0 बचा 1, 9 दूना 18 1 19, 2 5 10 के 0 बचा 1, 18 1 19 कितना आ गया देखो हटाओ तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ जी। इसको जोड़ो, 145 जोड़ेंगे और 2 जोड़ेंगे कितना 100, सॉरी यार 2, हाँ 147 हो जाएगा, और 19 5 95, 2 जोड़ो कितना हो गया 95, फिर गुना कर दिया सॉरी, हाँ 97 हो जाएगा, ठीक है। अब 97 क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है 50, ओके वेरी गुड, अच्छा ठीक है, हाँ वो माइनस का गुना कर दिया था, चलो ठीक है। शून्य का निकालो, तो शून्य तो निकल गया हमारे यहाँ पे आंसर, ठीक है थैंक यू। 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित हो सकती है, 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 147 माइनस 97, कितने 2 अंक की संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या जो 2 अंक की हो, तो बोलेंगे सर 12 है, पहले 12 है 15 है, इस तरह से जाते कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा, जो 3 से विभाजित हो रहा। अब संख्या निकालते हैं, तो 99 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 है, तो 12 प्लस 3n माइनस 3, ये 12 से 3 घटे कितना होगा 9 होगा, और 9 इधर आके क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो बचेगा कितना 90, और ये 3n से हो जाएगा भाग, तो 3 90, आंसर क्या होगा बी होगा। चलो ठीक है, देखो ये सब सवाल आने वाला है। क्या करेंगे, साइन बराबर क्या होता है लंब बटा, ये तो जानते हैं ना लंब बटा कर्ण होता है, तो आपको पता है कि आधार कितना होगा, बोलो आधार कितना होगा 15 होगा, आपको याद होगा है ना, आधार का 15 होगा। तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, है ना। आधार कितना है, आधार हमारा पता चला 15 है, और लंब कितना है 8 है, 15 बटा 8 आ रहा आंसर। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, क्या छेनो कर रहे हैं मतलब, हाँ हाँ जी वेरी गुड, कोई डॉट, पासे को फेंकने पर सम संख्या, तो सम संख्या कौन कौन है, एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, यानी कि 3 पीस है, और टोटल कितना पीस है 6 पीस है, तो क्या होगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2, ओके। ये देखो ये बनाए होंगे आप, गुणा करने पे क्या होता है अभाज्य गुणनखंड बताना है, तो इसको जब फैक्टर करोगे 96 को जब तोड़ोगे तो आ जाएगा 2 आ जाएगा 5 पीस आ जाएगा, और 3 आ जाएगा 1 पीस आ जाएगा, ठीक है 3 आ जाएगा 1 पीस है। फैजान रजा 23 नंबर क्या गलत लगा बाबू आपको, हाँ 23 नंबर क्या गलत लग रहा है बताओ,
ये तो आंसर आएगा बी। x से +4 बराबर 0 आ रहा था ना, तो x से बराबर क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा। इसमें क्या दिक्कत हो रहा, फिर क्या था 2x से -3 बराबर 0 आ रहा था, तो 2x से बराबर क्या होगा 3/2 होगा। ये 2 को उधर भेजेंगे तो हल्का सा, चलो हो गया। ये बोलो 27 का हो गया। 28 बोलो, गोले का आयतन का फॉर्मूला बोलो फास्ट में। गोले का आयतन, हाँ हाँ 50 होगा, 50 वो मैं मिस्टेक कर गुना में कर दिया था। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या था, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। आगे बोलो यहाँ पे, चलो ये बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कौशिक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कौशिक स्क्वायर थीटा। चलिए थैंक यू प्लेयर बाबू। क्या होगा इसका आंसर, 1 हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए आगे बोलो, ये बताओ यहाँ पे, ये पढ़े हैं आप लोग कि ए बी सी आपस में क्या है, समरूप है, डी ई का। ओके, तो समरूप जब हो गया है तो आप देखो यहाँ बोला ए डी अनुपात ए बी, यानी कि यहाँ पे गौर से आप देखेंगे ए डी अनुपात क्या है, ए बी। पहले ए डी फिर ए बी, फिर जब इधर लिए इस कंडीशन थे तो हम भी लेंगे पहले ए ई और फिर ए सी। क्लियर है, ए ई तो ए सी, क्या आंसर होगा, ए सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये देखो एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज इस तरह से। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी। समद्विबाहु मतलब दोनों भुजा बराबर, आधार बोला कि आधार कितना है, बी है। हम इसमें क्या एक लंब डाल देंगे, ये भुजा ए दे रहा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो हम जब लंब डालते हैं तो भुजा जो है दो भाग में, बराबर भाग में क्या होता है, बढ़ जाता है। दो बराबर भाग में भुजा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हमको आधार पता चल गया इस त्रिभुज में। अगर ये छोटा वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला, अगर आप इस त्रिभुज को देख लें, ये त्रिभुज को, तो आधार यहाँ पे दिख रहा है ना, आधार दिख रहा और कर्ण दिख रहा। लंब हमको चाहिए, तो लंब कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, b/2 है ना, तो स्क्वायर करेंगे इसका ओवर रूट, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका ऐसे ओवर रूट। तो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर रूट। तो 4 का तो ओवर रूट निकल जाएगा, क्या निकलेगा, 4 का ओवर रूट निकलेगा 2। क्या निकलेगा, 4 का ओवर रूट निकलेगा 2। तो पता क्या चला यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे इसका बनेगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ओवर रूट बाई 2। अब हमको लंब पता चल गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार कितना था b, और ऊंचाई तो यही है ना, यही तो ऊंचाई आया है, यही ऊंचाई आया है। जब तक बनाओगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, आंसर हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा आंसर, ये स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, ओके। क्या गलती हो रहा, कुछ समझ आ रहा, क्या मैं लिख दिया हूँ 28 में क्या मैं लिख दिया हूँ, समझ में आ रहा हमको, देखने दो। 8 से माइनस 8×3 = 24। ओके, अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं आपका कंडीशन यहाँ पे देखते हैं। जब बीच में बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमको देखना पड़ेगा। 2 चौक 8 हो सकता है कहीं कभी कभी हम भी फंस जाते हैं। 3 चौक 12, क्या गलती यहाँ पे है, बताओ क्या गलती है यहाँ पे, कहाँ लिखेंगे। अरे 5 में से 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 नहीं आएगा, आए, अरे 5 में से 3 घटाएंगे 8 आ गया कि नहीं आएगा, बोलो। 12 है, 12 तो 3 चौक 12 हो गया, फिर बोलो आएगा कि नहीं आएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो ये हम लिख सकते हैं जिसको 5 8 3 24, 12 दूना 24। अब 5 में से 3 घटाएंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे 5 आ जाएगा। यार तुमको बनाने के लिए 5 के जगह पे 8x, तो गुणनखंड कैसे करोगे, पहाड़ तोड़ रहे हो, हमको समझ नहीं आ रहा है कितने दिन में। चलो बोलो इसका आंसर, लास्ट टाइम बताएंगे, ठीक है। चलो इसका आंसर बोलो, अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल मतलब जिसका दूसरा कोई हल नहीं है, यानी कि x से बटा 3, तो x का वैल्यू कितना है, 1 है, और ये कितना है, 3 है, तो 3 लिख देंगे। बराबर नहीं होता है, अद्वितीय हल में बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो बराबर नहीं, तो आप देखते हैं यहाँ पे कितना है, -2, और ये कितना है, k है, तो k का वैल्यू कितना आ गया, नॉट इक्वल टू 3 दूना -6।
आगे भी क्या तैश का सवाल में कुछ मिस्टेक लग रहा है आप लोग को? बोलो। भारत, उज्जवल, कुमार, अंजलि, सैफ, सावन, क्या तैश का सवाल आपको मिस्टेक लग रहा? आंसर दे आप लोग। हाँ जी, चलो बोलो इसका आंसर बोलो। एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर ऊंची है तो कोण 45 डिग्री है। ठीक है, चलो 19 का लास्ट टाइम बताएंगे, पहले ये बना लो। मीनार की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। देखो जल्दी खत्म करेंगे, सोना भी है, सुबह उठना, सुबह भी क्लास चलाऊंगा मैं। ठीक है, तो 10, मीनार की ऊंचाई कितना है? 10 है। कोण कितना है? थीटा डिग्री, 45 डिग्री। ओके मुस्कान, ओके चलो, थैंक यू डियर। तो निकालना है छाया की लंबाई। क्या फॉर्मूला होता है? लंब tan बराबर क्या होता है? tan बराबर होता है tan 45 ना, tan 45 बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, x से बटा x। ठीक है, लंब कितना? tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो मैं आपको बताया था कि जब भी 45 डिग्री का कोण दे दे और लंब और आधार में कोई एक बोले दे दे और कोई एक पूछे, तो क्या करना? वही उसका आंसर होगा, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बोलो। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? ये तो देखोगे और इसका आंसर बनाओगे, है ना, देखते साथ ही इसका आंसर बनाओगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। देखिए ध्यान से समझिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है? वृत्त है। 5 सेंटीमीटर केंद्र के, नहीं 5 सेंटीमीटर किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर हो रहा। ठीक है, और एक स्पर्श रेखा खींची हुई है, स्पर्श रेखा से खींची हुई है जो कि 4 मीटर लंबा। त्रिज्या निकालने बोल रहा हूँ, क्या होगा? आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि पढ़ चुके बहुत बार। चलो आगे बोलो। दो पासे को एक साथ उछाला गया है ना, दो पासे को एक साथ उछाला गया है, तो दोनों पासों के ऊपरी एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता है? तो दो पासों को उछालेंगे तो क्या आएगा? 1 1 आ सकता है एक बार, एक कंडीशन में 1 1 में 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है ना, 4 4 आ सकता है, 5 5 आ सकता है और 6 6 आ सकता है। एक ही संख्या आ रहा दोनों पे, यानी कि 6/36 घटना घटता है इस तरह के कंडीशन में, 1/6 है ना, 1/6। कॉट 90 क्या होता है? ये यहाँ पे होगा। कॉट 90 क्या होता है? tan थीटा, है ना, कॉट 90 tan थीटा होता है। चलो √3 क्या है? देखो सवाल आएगा, √3 जो है एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ओके चलो जी, ओके मेरे प्यारो, कॉसेक थीटा बराबर √tan हो तो सेक का वैल्यू क्या होगा? कॉसेक थीटा बराबर √10 हो, तो अब क्या निकालना है हमको? तो निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक बराबर दिया हुआ है √10, और कॉसेक बराबर होता है क्या? कॉसेक बराबर होता है, इसके नीचे 1 करते हैं, हाँ है ना, कौशिक बराबर कितना है? ये हो गया। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो कौशिक क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। क्लियर है? अब हमको आधार निकालना पड़ेगा। लाइक करो सभी लोग, लाइक करो। आधार कैसे निकालेंगे? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो 1 हो गया। तो कितना जाएगा? 10 का स्क्वायर, तो मतलब √10 भी दिया हुआ ना, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट खत्म हो जाएगा ऐसे ही, तो 10 - 1 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 3 निकलेगा, यानी कि आधार कितना बचा? 3 आया। कर्ण कितना है? 10 है जो h है, और लंब कितना है? 1 है। सेक थीटा का फॉर्मूला बोलो, क्या होता है? कर्ण बटा आधार, है ना, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना होता है? √10, और आधार कितना होता है? 3, अभी आया ना 3, 10/3। हम इतना फालतू भूख रहे हैं, आप लोग आंसर दीजिए बाबू, आंसर दो। देखो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला, निर्देशांक का, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2 y1 + y2/2। देखिए ध्यान, है ना, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलो ओके आंसर बोलो। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं? जब त्रिज्या वाले अलग अलग भिन्न बनेगा, देखो दो अलग अलग त्रिज्या वाला वृत्त बनेगा, एक
एक वृत्त यहाँ पे बनेगा, एक वृत्त यहाँ, दोनों क्या त्रिज्या अलग अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको सर्वांगसम नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे समरूप। क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे, है ना, समरूप। ओके, कौन सा पद शून्य है, चलो कौन सा पद शून्य है, मतलब कि टी एन क्या दे रहा, शून्य दे रहा। फॉर्मूला क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जब इसको घटाओगे 18 में से घटाओगे 21, कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -3। तो क्या बचेगा, 21 प्लस, अच्छा -3 को गुना करते हैं एन से, तो माइनस प्लस -3 एन हो जाएगा, और ये 1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 क्या हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे ये जीरो भी है, यहाँ पे है याद से, तो 21 में से, हाँ 21 से 3 क्या आ जाएगा, 24, क्या आ जाएगा 24, और 24 को इधर लाइए, माइनस में हो जाएगा -24, और यहाँ कितना है -3n, यानी कि -24 बराबर -3n। तो काट दो, 3 × 8 24, क्या आंसर होगा, बहुत खूब, 8वां पद। अब देखो ध्यान से, प्रथम पद में स्थित किसी बिंदु x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। चलो x अक्ष से दूरी, समझिए सवाल को, x अक्ष से दूरी के बारे में बोला जा रहा है सवाल। साठ सवाल में हम खत्म कर देंगे वीडियो को, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष से दूरी मतलब एक्स अक्ष से दूरी इधर बढ़ेंगे, है ना, दूरी से नहीं बढ़ेंगे, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होता है, कोटि, क्या होता है, कोटि होता है। शून्यंकों का गुणनफल निकालिए, 2 - x², अब माइनस माइनस प्लस x, इतना बराबर कर दो 0। इसको अरेंज कर दो, क्या करोगे, सबको उठा के इधर ले जाओ इस साइड में, तो सब x² जो माइनस में क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ये एक से प्लस में क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और 2 बन जाएगा माइनस में बराबर 0। अब बनाओ इसको, हाँ, तो x² 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2x प्लस x -2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x -2, ये क्या आ जाएगा 1, x -2। तो क्या आ रहा है, देखो x से बराबर, जब इसको हल करोगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और जब x + 1 को हल करोगे यहाँ से, देखो x + 1 निकलेगा ना। ये सब सवाल आपको समझ में आ रहा ना, ये x से हो गया, ये +1 हो गया, तो x + 1 को हल करोगे तो -1, तो -1 तो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है ना, -1 तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। हो गया कितना 2 आ गया, x² - x -2 बराबर 0, क्या आ जाएगा, x² - 2x प्लस x -2, x -2 प्लस 1, x -2, है ना। इसको हल करो क्या आएगा, x -2 बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 2, आंसर भी हो जाएगा। अरे बाबू आप लोग माइनस में क्या आंसर दे रहे हो, यही पढ़ रहे थे तो दिन से, क्या रॉन्ग है भारत में, एक बार क्या रॉन्ग है, आपका आंसर -2 कहाँ से ला रहे हैं आप, -2, x से -2 आ रहा है, इसको हल करो क्या आ जाएगा, 2 नहीं आएगा तो क्या आएगा, गजब करते हो यार, कौन सा समांतर श्रेणी में है, और बहुत सारे लोग -2 डाले जा रहा है। क्या बोल रहा है, शून्यंकों का गुणनफल बोल रहा था यहाँ पे, अच्छा, तो हम तो गुणन वो निकाल दिए। चलो ये तो ये करना है, x², एक मिनट क्या मेरा था, x², हाँ तो निकाल सकते हैं गुणनफल, चलो ठीक है। तो एक का वैल्यू क्या, एक तो आया था हमारा, x का वैल्यू 2 आया था, एक आया x का वैल्यू कितना है, -1 आया, इन दोनों गुना करो, 2 गुना -1 क्या जाएगा, -2, ठीक है, गुणनफल कर देंगे तो ये दोनों गुना हो जाएगा, है ना। और आप b - c/a से भी निकाल सकते हैं, c/a से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी कौन है, देखो ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में, ओके, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है, देखो है, ये नहीं होगा, अच्छा ये है, ये तो ये भी नहीं होगा, ये देखते हैं जी, तो -16 में से -10 को घटाते हैं तो +10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो इसको बनाओगे तो कहाँ, ये भी तो नहीं आएगा, ओके चलो थैंक यू डियर। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो पक्का यही होने वाला आंसर, ठीक है। हाँ आगे बोलो, कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। हाँ गुणनफल, अरे गुणनफल बोल रहा था, तो एक का वैल्यू 2 आया था,
एक का वैल्यू माइनस है, मतलब एक्स का वैल्यू 2 आया था और एक्स का वैल्यू -1 आया था, इन दोनों गुना करो क्या आएगा -2। आप ऐसे ही बना सकते हो और आपको फॉर्मूला बना सकते हो, C/A करके भी बना सकते हो, C/A से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कौन बहुपद नहीं है, तो देखो ये क्या है, ये बहुपद नहीं है। सेक थीटा यहाँ पे लिखा, ठीक है, सेक थीटा, जीरो में समझना। सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, बोलो 1/cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। बाकी तो और अलग अलग है, बाकी cos/sin cot थीटा होता है, 1/sin का होता है cos सेक थीटा होता है, cos/sin का होता है tan थीटा होता है। ठीक है, आगे बोलो, यहाँ पे इसको देखो बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉन्ग दिख रहा, लॉन्ग कुछ नहीं है, आपको बनाएंगे इजी से बन जाएगा। देखिए इन दोनों को हल करेंगे तो आप, नहीं तो माइनस नहीं है, चलो ठीक है, फॉर्मूला ही बैठाते हैं। कॉस बराबर क्या दिया हुआ है, 2/3 हो जाएगा। कॉस बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये है लंब और ये है कर्ण, है ना। तो निकालो आधार कितना हो जाएगा, आधार बोलो 47 का आंसर बोलो, 47 का क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये होगा ना। 3 तिया 9, 2 दूना 4, कितना गया, √5 आ गया, √5। चलो √5 हमारा आ गया है, तो अब क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं फटाफट। तो यहाँ पे हमारा h का वैल्यू आ गया, p का वैल्यू आ गया और b कितना गया, √5 आ गया। चलो त्रिकोणमिति, हाँ अब इसका वैल्यू पुट कर देखो 2। अभी देखो क्या करेंगे, 2 इंटू, यहाँ से अलग करते हैं हम, यहाँ पे इसका इंक भी चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए 2 इंटू सेक बराबर फॉर्मूला का होता है, आया है आधार कितना आया है, आधार आया ना, √5 आया। अब देखो क्या करेंगे, सेक का क्या होता है, आधार बटा कर्ण बटा आधार, है ना, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है, √5 है। आधार कितना है, आधार हमारा, सॉरी कर्ण कितना है, कर्ण 3 है और आधार कितना है, √5 है। नीचे स्क्वायर कर देंगे प्लस, हम पहले इसी को निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो इस पहले जगह कम बच रहा, हम पहले इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या गलत है, √5 आया आप लोग का, आधार कितना है, √5 आया, 3 तिया 9 बटे 5, कितना गया, 18/5, एक आया हमारा 18/5। क्या गलत है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 2/3 हो जाएगा। क्या होगा फॉर्मूला, आप लोग का आधार कितना है बताओ पहले, क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है ना जी, तो लंब कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 - 4 कितना गया, लंब कितना गया, √5 आ गया। आया सबको, √5 आएगा, √5 आएगा। अच्छा वहाँ पे b/h मैं p लिख दिया था, अच्छा b/h होगा, ठीक है। तो चलो अब क्या करते हैं, 2 इंटू, अब इसको बनाते हैं आधार, और हमको पता चल रहा कर्ण पता चल रहा, और हमको लंब कितना गया, √5। देखो तो आधार बराबर कितना हो गया, आधार बराबर हो गया 2 हो गया, कर्ण बराबर हो गया 3 हो गया, और लंब हो गया √5, यहाँ पे लिख लिया मैंने। अब इसको हल करो, 2 इंटू सेक क्या होता है, कर्ण बटा आधार, है ना, कर्ण बटा आधार, ये होता है ना, सेक बराबर कर्ण बटा आधार, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पे यूज करते हैं। कर्ण कितना है, कर्ण है हमारा 3, आधार कितना है 2, इसका स्क्वायर प्लस 2, tan कितना होता है, लंब बटा आधार, लंब कितना है देखो √5, आधार कितना है 2, स्क्वायर -7, तो 2 गुना 3 तिया 9, हाँ 3 तिया 9, 2 दूना 4 प्लस 2 इंटू 5/2 दूना 4 -7, तो कटेगा, कटेगा 2 दूना 4, कितना होगा 9/2 हो जाएगा, प्लस 5/2 हो जाएगा -7। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 9 5 14, जीरो आ रहा, 0/2 आएगा, 0/2 यानी कि 0 आंसर होगा जी, बिल्कुल 0 आंसर आएगा, 0/2। इसको हल करोगे ना, इसको बनाओगे 0/2 आएगा, आंसर 0 हो जाएगा।
घटना घटने किसी घटना घटित होने की प्रायिकता ई हो तो कौन सही होगा? तो क्या होता है, यही तो होता है ना, प्रायिकता का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 0 से छोटा होगा या 1 से, सॉरी 0 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। कौन शून्यक, इसमें से शून्यक कौन है? शून्यक निकालना मतलब वही एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। ओके, तो एक्स स्क्वायर, तो 3 एकम 3 होता है ना, हम ऐसे कर लें 3 एकम 3, तो एक्स होगा एक्स से -3 प्लस एक्स -3, तो एक होगा का एक्स से बराबर हो जाएगा -1 और एक्स से बराबर 3, यानी कि 3 और -1, 3 और -1 आ गया आंसर बी में। चलो आगे बोलो, किसी वृत्त की आसपास रेखा कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? बोलो, किसी वृत्त की आसपास रेखा, मतलब वृत्त पर जो आसपास रेखा खींची जाती है वो केवल एक बिंदु पे स्पर्श करती है। ये वृत्त है और यहाँ से आसपास रेखा खींची जाएगी तो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। यहाँ से सवाल आपको निकल के आता है, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं दे दूँ इस तरह से, तो इस पे दो, अगर दो वृत्त जो है अलग अलग है, दो वृत्त अगर अलग अलग हो तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होगी? अगर दो वृत्त अलग अलग है तो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना हो जाएगा? तो आप क्या करोगे, एक तो स्पर्श रेखा यहां से चढ़ाओगे, एक स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इधर चल जाएगा, मैं सटा के लिखता हूँ, इस तरह से सटा के इधर चल जाएगा, एक क्या जाएगा इधर चल जाएगा सटा के, ठीक है, और एक इधर से चल जाएगा और एक इधर। तो दो उभयनिष्ठ अगर दे दे, अगर दोनों वृत्त अलग अलग है, ठीक है, दोनों वृत्त अलग 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 है तो स्पर्श रेखा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों वृत्त सटा हुआ है, तो दोनों वृत्त अगर सटा हुआ है, ठीक है, तो एक तो स्पर्श रेखा क्या हो जाएगा हमारा, अगर दोनों वृत्त सटा हो तो एक स्पर्श रेखा ऐसे जाएगा, एक स्पर्श रेखा ऐसे जाएगा और एक जाएगा ऐसे, ठीक है, ये जाएगा इधर से। ये बोलो, देखो क्या बोला, भूमिक ऊंचाई और छाया की लंबाई क्या समान है, मतलब कि ये जो दोनों है, ये भी एक्स तो ये भी एक्स है, समान है, तो थीटा का वैल्यू निकालना। तो समान कब होता है? जब tan 45 डिग्री होगा तभी तो समान होगा, है ना, क्योंकि जब इसको करोगे लंब बटा आधार, कट के आएगा 1, और 1 क्या होता है, tan 45 का वैल्यू होता है 1। चलो ये देखो, ए बी न्यून कोण हो, एक कोण ए साइन ए बराबर कॉस बी हो तो ए प्लस बी का वैल्यू निकालो। क्या निकालेंगे? ए प्लस बी का वैल्यू निकालना आपको, ठीक है। चलिए देखिए क्या करेंगे, साइन ए हो जाएगा, कॉस को मैं क्या ले सकता हूँ, साइन 90 माइनस ए, सॉरी 90 माइनस बी, हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस को, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे साइन सन क्या जाएगा, कट जाएगा, तो ए बराबर क्या बचा, 90 माइनस बी, और बी को उठा के यहाँ ले चलाइए, यानी कि ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 90, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूरी निकाले, इन दोनों के बीच की दूरी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 का स्क्वायर, है ना, प्लस -1 -3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा 2 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। यहाँ कितना होगा, 4 और 4 तक 16, यानी कि कितना गया, 20 आ गया, है ना, √20, और 20 को जब तोड़ोगे तो 2√5, यानी कि 2 दूना 4, 4 5 20, 2√5। चलिए ये सवाल देखो बहुत बड़ा आता है कि त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दे दिया है और उसको ऊंचाइयों का अनुपात भी दिया हुआ है, तो अनुपात कौन होगा? तो अब हमको आयतन निकालना ना, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4 अच्छा बेलन है ना, तो πr² h, ये r1 h1 बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे πr² h, यहाँ पे h2 r2, ठीक है, तो पाई तो कट जाएगा, r1 कितना दिया, 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना होगा जी। अब और h कितना दिया, देखो h कितना है 5, यहाँ r2 कितना दिया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, h कितना दिया 3, तो 5 4 12, 5 बार आ रहा सबका, हाँ जी, ओके। इसका माध्य कैसे निकालेंगे, 1 + 4 + x + 5 + 12 का माध्य 7 हो तो x का वैल्यू निकालेंगे, कितना पीछे 1 2 3 4 5 है ना, यानी कि 7 हो, तो 7 5 गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 35। अच्छा 12, देखो 5 4 9 और 9 1 कितना हो जाएगा 10, 12 10 22 + 1 से बराबर क्या हो जाएगा 35।
और x का वैल्यू कितना जाएगा 35 में से 22 को क्या करोगे घटा दोगे, यानी कि 3 और 1 13। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा 13। चलो ये वैल्यू बोलो क्या होगा, देखो यहाँ पे इन दोनों को करेंगे बराबर और यहाँ पे 10, तो आप बराबर करो या तो बराबर नहीं होगा, यहाँ पे tan cot को कर सकते हो लेकिन यहाँ पे तो होगा भी नहीं होने वाला। वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट करो, है ना। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। cot 60 का वैल्यू कितना, अगर cot 60 याद नहीं है तो tan 60 याद है, tan 60 जब tan 60 का होता है √3 तो cot 60 इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3। और cosec 30 का वैल्यू कितना होता है नहीं याद आ रहा तो sin 30 का वैल्यू याद करो, sin 30 का 1/2 उलट दो 2/1 तो कितना जाएगा, देखो ऊपर से 2 कट जाएगा 1/, और √3 को √3 से गुना करेंगे कितना होगा 3 हो जाएगा 1/3। देखो यहाँ पर संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है 216। तो क्या करेंगे आप, आयतन निकालना, तो भुजा निकालेंगे तब तो निकलेगा। 6 से काटो, 6 3 18 6 6 36, तो a का वैल्यू कितना जाएगा 36 का ओवर रूट हो जाएगा, स्क्वायर जब भेजेंगे तो ओवर, यानी कि क्या बचेगा a का वैल्यू 6 बचेगा। अब निकालना घन का आयतन, घन का आयतन वर्गमूल का तो भुजा का क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब, तो वही आ जाएगा 216, है ना। कौन द्विघात समीकरण नहीं है, बोलो फास्ट में, कौन जो है द्विघात समीकरण नहीं है ना। तो देखो कौन होगा द्विघात समीकरण, ये तो है द्विघात समीकरण। अच्छा काट के देखते हैं यहाँ पे, ये तो द्विघात समीकरण होगा क्योंकि इधर से बना x³ निकलेगा तो कट जाएगा, है ना। द्विघात है यहाँ पे, ये है, ठीक है। अच्छा ये तो देखते हैं, ये भी द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसको बनाते हैं तो x a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a² + b² + 2ab। यहाँ करोगे क्या जाएगा, तो यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। हाँ देखो 58 का क्या होगा, ये दोनों तो द्विघात समीकरण है। अच्छा ये क्या होगा a² + b² + 2ab, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x², तो ये भी तो द्विघात समीकरण है ही है, ये भी द्विघात समीकरण है। तो आंसर होगा क्या डी, है ना। डी जो होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है डी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब इसको बनाओगे a² तो √2 का इसका हो जाएगा √2 का स्क्वायर, √2x का स्क्वायर, है ना a² तो कितना हो जाएगा 2x², और यहाँ पे देखो 2x² तो कट जाएगा ना, इधर उधर जाएगा तो क्या होगा कट जाएगा, यानी हो जाएगा क्या आंसर डी। बेलन के समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का आयतनों का अनुपात दे दिया है, ठीक है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो आयतन का अनुपात दिया हुआ है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, आयतन के दिया हुआ है तो पहले आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका त्रिज्या क्या होता है, तो 9 है 16 है, तो पहले क्या करेंगे इसको कर देंगे ओवर रूट। 9 का ओवर रूट कितना होता है 3 होता है, और 16 का घन वर्गमूल कितना होता है 4, 3 4, ये क्या है भुजा आया, ये क्या आया भुजा। अब निकालना हमको क्षेत्रफल, क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो इसका कर देंगे स्क्वायर, इसका कर देंगे स्क्वायर, 3 3 9 4 4 16, आंसर गला गया काम से, 3 3 9 4 4 16, कितना आ रहा आंसर बोलो। नहीं ये भी आंसर, ये शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलती नहीं दे रहा। 3 आयतनों का अनुपात दे दिया है, 4 3 समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का अनुपात दिया हुआ है। अच्छा हम भी देख लेते हैं बना करके, बेलन का आयतन क्या होता फॉर्मूला πr²h, और ये πr²h, वही मतलब 9 और 16, ठीक है। स्क्वायर ऊंचाई कर जाएगा, ये चल जाएगा ओवर रूट, हाँ ये स्क्वायर कहाँ चल जाएगा ओवर रूट चल जाएगा, तो 3 और 4 बचेगा, ठीक है 3 और 4, ठीक है 3 4 हो जाएगा, है ना। 9 का 3 और 16 का 4। चलो ये बोलो, इस 60 सवाल पढ़ने के बाद अगर आगे पढ़ेंगे तो ठीक, नहीं तो हम क्वेश्चन वीडियो को लास्ट करेंगे। फिलहाल 60 सवाल में सारा रिवीजन हो गया होगा, सुबह देखते हैं, है ना। अगर आप लोग बोलेंगे तो सुबह 5 बजे या 6 बजे क्लास करवा देंगे, ठीक है। नहीं नहीं ऑप्शन है 3 4 होगा, 3 4 होगा। समझ में नहीं आता है ओ,
अच्छा पहले ये देख लो, ठीक है 5 बजे आ जाएंगे तो फिर हम क्वेश्चन को रेडी करना पड़ेगा, खाना वाना खा के क्वेश्चन रेडी कर लेते हैं। अच्छा वाला सवाल लाएंगे है ना, ये बोलो ये इसका कैसे निकालें। देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, यदि P ये दोनों बिंदु हैं और ये इसका मध्य बिंदु दिया हुआ, P क्या है, मध्य बिंदु है, क्या निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 है ना, 6/4/2, y1 प्लस y2/2। हमको क्या y का मान निकालना है, तो इसको बनाने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि हमको इसको बनाना पड़ेगा। और ये क्या है, ये x से वाला है, ये y वाला है, और y का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ, देखो निर्देशांक कितना दिया, y का वैल्यू 6 दिया, यानी कि 6 के क्या है, बराबर है ना, 6 के बराबर है। तो 5 प्लस y बराबर 6 दूना 12, तो क्या देगा y बराबर 12 माइनस 5 कितना देगा 7, कितना देगा 7। अब लास्ट करेंगे, ठीक है 19 नंबर देख लेते हैं। ये सवाल ध्यान से रखो, ठीक है मैं बता रहा था बार बार इसको, जब ये सवाल ऐसे रहे ना x से वाला और ये y वाला, तो x का एक और इधर है एक और, है ना, आप ये माइनस प्लस लेके मत चलना, ठीक है गलत हो जाएगा। एक और इधर है, ये पहला और है और दूसरा और इधर है, ठीक है पहला और इधर है, दूसरा और इधर है। अगर y का देखा जाए तो y का जो है पहला और इधर है क्या, पहला और y का पहला और दूसरा क्या है, यहाँ पे y का दूसरा और है, ये दूसरा और है। तो जब इसको अरेंज करोगे ना, जब इसको अरेंज करोगे तो टोटल कहाँ पे आएगा, एक तो हमारा यहाँ पे आ रहा, एक यहाँ पे आ रहा, तो दोनों x अक्ष के एक ही ओर क्या आएगा, एक ही ओर। 3 बजे सुबह नहीं 5 बजे सुबह, ठीक है। ओके सुबह के लिए वेट करें, सुबह हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है सुबह क्वेश्चन ला देंगे, कुछ रिवीजन हो जाएगा सुबह सुबह। त्रिकोणमिति, अच्छा ठीक है त्रिकोणमिति का भी क्वेश्चन लाएंगे आपको, ठीक है चलो ठीक है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन लाएंगे। और अच्छा आप लोग मुझे कमेंट करो कौन कौन सा क्वेश्चन में आपको किस किस लेसन में प्रॉब्लम होता है, कमेंट फास्ट में करें। त्रिकोणमिति एक बंदा आ रहा, त्रिकोणमिति सवाल देख लेते हैं हम, ठीक है चलो। और बताओ त्रिकोणमिति में सब टाइप्स का सवाल ले लेंगे, ठीक है एक हो गए आपका मतलब 90 सीटा वाला ले लेंगे, अलग अलग से लंब करने वाला भी ले लेंगे तो बेहतर होगा। 5 बजे सुबह क्लास चलेगी, ठीक है। कौन कौन सा लेसन में प्रॉब्लम आपको है, सरफेस एरिया, हम आपको ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 12 बजे रोज पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे, अब अंतिम में आके बोले सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाई, तो ये बात नहीं बनती यार। आप एक साल से क्या कर रहे थे, हम जब से लॉकडाउन लगा तब से मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, करीब पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यू 12 बजे जो है लॉन्ग क्वेश्चन डाल रहा हूँ। तो अगर आप एक दिन में क्या पहाड़ तोड़ लोगे, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ सवाल लाएंगे जो कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा हाइट एंड डिस्टेंस का तो ऑब्जेक्टिव से बहुत क्लियर हो जाएगा। ट्रायंगल से कुछ सवाल ले देंगे, ठीक है ट्रायंगल तो ऑब्जेक्टिव में आता है, वही सब आता है, वर्ग वाला आता है, ऐसे तो सब्जेक्टिव तो लॉन्ग है, तो उतना तो टाइम नहीं है, जो यहाँ पे जगह भी नहीं बचता है बताने के लिए, उतना टाइम भी नहीं दे पाएंगे। ट्रायंगल हाइट एंड डिस्टेंस ऑल चैप्टर बोल के तो मुझे कन्फ्यूज कर दिया। बहुपद से कुछ सवाल ले लेंगे, ठीक है। परिमेय संख्या से, परिमेय संख्या तो अपन में इजी है, प्रूफ कर रहे भाई। हम जो पढ़ाएंगे सुबह ऑब्जेक्टिव सवाल होगा, ऑप्शन वाला होगा, ठीक है ऑप्शन वाला सवाल होगा। मैं 12 बजे रोज पढ़ा रहा था, आप लोग पढ़ रहे थे। देखो याद करो मेरे ध्यान से, मेरी बात सुन लो। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है इसको याद कर लेना, पढ़ लेना पाइथागोरस वाला, ठीक है। पाइथागोरस हाल फिलहाल 2-3 दिन पहले मैं आपको वीडियो अपलोड किया था, पाइथागोरस, ठीक है पाइथागोरस प्रमेय, ये याद कर लेना, ठीक है। और थेल्स वाला, पाइथागोरस का दोनों नियम और थेल्स के दोनों प्रमेय, ठीक है, यानी कि प्रमेय संख्या 1 और 2 और पाइथागोरस वाला। फिर आपका जो कंस्ट्रक्शन बारे में सुन लो, रचनाएं, कंस्ट्रक्शन रचनाएं जो सुन रहे, ज़्यादा संभावना मैं बता रहा हूँ, आप मत बोलना क्या कि फिर सर आपका नहीं आया, हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट सवाल, टपक गया तो वाह वाह हो जाएगा, ठीक है। टपक जाएगा तो क्या जाएगा, वाह वाह हो जाएगा। सुन लो मेरी बात को ध्यान से, यहाँ पे मेरी बात को ध्यान सुनो। जो एक ऐसे सवाल बनता है ना, एक वृत्त बना यहाँ पे और यहाँ से 60 डिग्री का कोण, मैं बताया था 60 डिग्री का कोण ऐसे बनता है और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनता है, याद आ रहा कुछ, यहाँ पे 60 डिग्री कोण बनता है,
याद आ रहा है ये? देखो ये क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। ओके, और देखो एक है त्रिभुज वाला, एक ट्राइंगल वाला, 60 डिग्री का कोण जो बनता है यहाँ पे, 60 एक ले लिया रेखा, 60 डिग्री यहाँ पे कोण बना लिया, 60 डिग्री इस तरह बना लिया, इसको काट पीट किया, ऐसे किया, ये मिलाया, इसको मिलाया, यहाँ पे किया, ये किया, है ना, इस तरह बनाते हैं ना, ये बना लेना। मैं पढ़ाया हूँ कुछ दिन पहले, 12 बजे वाली वीडियो जाके देख लेना। चलो ठीक है, त्रिकोणमिति का फॉर्म सवाल देखो, अभी तुमको 2 घंटा पढ़ना है, सुनो मेरी बात, अभी आपको 2 घंटा पढ़ना है, मेरी बात सुन लीजिए। 1 + sin थीटा बटा 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा वाला तो सवाल है, इसको रिवीजन करना था, ठीक है, इसको रिवीजन कर लेना। 1 + cos 1 / sin रिवीजन कर लेना, ठीक है। त्रिकोणमिति का जो सवाल है उसको रिवीजन कर लेना, और सब्जेक्टिव में जो मैं बताया थ्योरम का रिवीजन कर लेना, ठीक है, और रचनाएं जो बताया वो रचनाएं कर लेना। और आपको हाइट एंड डिस्टेंस, देखो हाइट एंड डिस्टेंस मैं अभी तुरंत लास्ट में 2-3 दिन पहले हाइट एंड डिस्टेंस का 5 क्वेश्चन दिया था, उसको उतना अगर रिवीजन कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, माध्य माध्य का बहुलक वाला फॉर्मूला जो मैं बताया था, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुना माध्यिका -2 गुना माध्य, उसको पढ़ लेना ध्यान से। सवाल आएगा, ठीक है, सवाल टेंशन मत लो, सवाल आएगा। अरे इतना देखो, आपको मेथड पता होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि सेम देख रहे हैं। अच्छा एक सवाल जो अब सेकंड सेटिंग में सवाल क्या आया था कि लेंस बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, दिया था क्या, कांच दिया, पानी दिया था और कांच दिया था, और एक दिया था पीतल, और फिर दिया था कोई नहीं। तो क्या आप इतना सेंस लगा सकते हैं पीतल का लेंस में पीतल का क्या इस्तेमाल होता है क्या, नहीं होता है, तो खत्म कहानी, आंसर हो जाएगा पीतल। तो लकीर का फकीर मत बनिए कि सर मिट्टी हम पढ़ रहे थे, सर पीतल कहाँ से आ गया, हम तो मिट्टी मिट्टी पढ़ रहे थे बार बार। तो सवाल घुमा के दे दिया, मैं क्या बोला, कंसेप्ट आपको समझना है, ठीक है। एक सवाल था क्या कि वायु में लेंस, किस लेंस को वायु में अभिसारी लेंस कहते हैं। आप बोले सर वायु में क्या होता है, तो ये वही होता है, अभिसारी उत्तल ही लेंस होता है। ओके टेली, आप देखो एक काम करो, प्ले लिस्ट में जाओ, अभी तुरंत प्ले लिस्ट में जाओ। प्ले लिस्ट में जाने के बाद वहां पे लिखेगा मैथ सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन, जो पढ़ाया हूं अभी वर्तमान में, उसको पढ़ लेना, त्रिकोणमिति वगैरह सारा कुछ, उत्तर ही लेंस होगा। 12 नंबर सवाल क्या गलत है, हाँ ये देखो, इस तरह का सवाल तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, मैं तो बताया था इस तरह का सवाल अगर आ जाए तो क्या करना आपको, ये सब सवाल आपको आएगा त्रिभुज वाला में, ठीक है। ABCDEF बोलता है कि AB बटा D, मतलब AB है और D के बराबर है, BC बटा DF, BC है और DF है। तो भुजा ये सैड है, तो बीच में क्या बच रहा है, एंगल, तो क्या होगा, B और A बराबर होगा, है ना, B और D बराबर होगा। अब देखो यार, अब एकदम लास्ट मुंह पे खड़े हो के बोलोगे सर हमको मैथ कुछ नहीं आता है, तो देखो ऑब्जेक्टिव सवाल पे कमांड बनाइए आप, कमांड, अब तो हम कुछ बोल लेंगे यार, हम बोले इतना कर लो, तो बोले सर टाइम ही नहीं, क्या करें, खाक करें, इतना देर से क्या कर रहे थे, हम कंटिन्यू आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप, ये तो आपकी गलती है ना। पासे को फेंकिएगा तो 1 2 3 4 5 6 का सम संख्या बोला जा रहा है, तो 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है, कितना पीस हो गया, 3 पीस हो गया, और टोटल कितना पीस है, 6 पीस। टोटल को लिखते हैं नीचे 1/2। गुणनखंड वाली गुणनखंड विधि, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, वीडियो को लास्ट करते हैं, मिलते हैं सुबह 5 बजे, देखते हैं, अभी कोशिश करेंगे 12 बजे बना के सो जाएंगे आपको, ये सब सवाल 12 बजे तक पढ़ के सो जाना आप लोग, ठीक है, 12 बजे ज़्यादा मत पढ़ना। चलो 42 में क्या था, अरे 42 में मैं बताया था, अरे 42 देखो, 42 बोल रहा, ये दिया हुआ ऐसे, तो एक्स अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से, तो एक्स अक्ष से दूरी इधर बढ़ेंगे, दूर किधर बढ़ेंगे, एक्स अक्ष से दूरी इधर तो नहीं बढ़ेंगे हम, क्योंकि जब भी दूरी बोलता है ऐसे बढ़ेंगे ऊपर, तो किधर जाएंगे, भुज की तरफ, कोटि की तरफ जाएंगे, मतलब वाई की तरफ जाएंगे,
ठीक है। और अगर बोलता वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से बोलता तो इधर बढ़ते, तो इधर क्या है, इधर ये किसका लाइन है, ये भुज का लाइन है। जब भी आपका क्षैतिज खिंचा गया वो भुज का लाइन हो जाएगा, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर खिंचा जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कोटि का लाइन हो जाएगा। तो एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, दूरी कोटि कहलाती है, कोटि, ठीक है। अरे एक्स अक्ष से दूरी कहाँ जाएंगे, वाई की तरफ जाएंगे, तो वाई क्या कहे, कोटि कहेंगे इसको। टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम, और चैनल का नाम कर सर्च करो ए ऑनलाइन सोल्यूशन, ए ऑनलाइन सोल्यूशन कर लो, वहाँ पे आ जाएगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाना। ओके चलो लास्ट करते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।